हेलो डिजाइनर्स, आप सभी का फिर से स्वागत है लिवी डिजाइन्स में। और आपने सीख लिया था पूरी स्केच के बारे में, कंस्ट्रेंट के बारे में और डायमेंशंस के बारे में। आज से पहला क्लास चालू हो रहा है जो कि है एक्सट्रूड के बारे में। हम लोग आज से 3D क्लास के लिए सीखेंगे, 3D के बारे में हर चीज़ जानकारी लेंगे और इसमें जो भी हमें ज़रूरत होगी वो सारे चीज़ सीखेंगे। सबसे पहले इसमें आता है, आप जब स्केच ख़त्म कर देंगे तो इसमें आता है फीचर्स। फीचर का ऑप्शंस आता है। फीचर्स में डेटम प्लेन्स के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। सबसे पहले आते हैं इसमें एक्सट्रूड के बारे में। एक्सट्रूड क्या होता है? एक्सट्रूड जब हम लोग इसके करते हैं तो इससे नाम से ही पता चल रहा है कि ये बढ़ने की एक क्रिया दिखा रही है। तो एक्स से अगर आप शॉर्टकट टिपेंगे कीबोर्ड की तो एक्स से एक्सट्रूड हो जाएगा, एक्सट्रूड का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। और या तो आप इस आइकन पे आके इसे क्लिक करेंगे। एक्सट्रूड करने के लिए आपके पास पहले से ड्राइंग हो तो भी कर सकते, नहीं है ड्राइंग तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो भी ये ड्राइंग बनाने के लिए आपको देगा। लेकिन अगर यहाँ से आप ड्राइंग बनाते हैं तो फिर आपका कोई हिस्ट्री नहीं बनेगा, इसलिए ज़रूरत है कि आप पहले से ही आप इसका स्केच एक बना के रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मैं स्केच बना लेता हूँ। स्केच बनाने के लिए मैंने ये प्लेन आपको पहले से बता चुका हूँ कि कैसे इसका प्लेन को लिया जाता है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो जाके शुरू से वीडियो देखें ताकि आपको सारा चीज़ समझ में आए। तो चलिए मैं कुछ बनाता हूँ। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ मैं। पिछले वीडियो में मैंने इसको बताया था कंस्ट्रेंट करने के लिए। देखिए ऐसे कंस्ट्रेंट कर लेंगे इसको और फिर यहाँ से इसको हम लोग कंस्ट्रेंट कर लेंगे। उसके बाद मुझे 2 डायमेंशन देनी है जो कि मैं दूंगा इसे 80 और एक तरफ से दूंगा इसे, जब इसे खींचेंगे तो ऐसे करके इसे मैं 40 का दे दूंगा। 80 बाई 40 का मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है जो कि मैं इसे चाहता हूँ कि एक्सट्रूड करूँ। तो चलिए इसे एक्सट्रूड करता हूँ। आप देख सकते हैं ये एक्सट्रूड, मैंने इसे क्लिक किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है, जब एक्सट्रूड का ऑप्शन हम लोग क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये मुझसे पूछ रहा है कि ये कर्व कौन सा आप करना चाह रहे हैं। कोई कर्व है उसे आप देना चाहते हैं तो चलिए मैं इसे कर्व को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं कर्व को सिलेक्ट करूँगा ये इसे इस पैरामीटर्स के हिसाब से इसे एक एक्सट्रूड कर रहा है जो कि पहले से जो इसको पैरामीटर्स मिले हैं। मैं सारे को सिलेक्ट कर दिया हूँ। अभी देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन पूछता है डायरेक्शन। डायरेक्शन ये अपने आप फीचर्स प्लेन के पे ऊपर रहता है। आप इसे इन्फर्ट भी कर सकते हैं, आप जिधर चाहे उधर भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। अगर ये होना रहेगा तो उधर से हो जाएगा। अभी क्या है कि इस प्लेन को नहीं बना पाएगा इसलिए नहीं बना पा रहा है और ये ऊपर को ही ये एक्सट्रूड होगा। तो देख सकते हैं इसमें जितने सारे ऑप्शंस हैं हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो उसके बाद ये इसका वैल्यू होता है। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शंस आती है जैसे कि डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या क्या है? पहले तो ये रिवर्स के लिए होता है, आप देख सकते हैं अभी ये ऊपर में है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये बेस हो और इसके अपोजिट में जाए तो ये हम लोग रिवर्स का ऑप्शन इसे उपयोग करेंगे। उसके बाद एक आता है वेक्टर डायलॉग। जब इसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये पूछता है कि किस वेक्टर की तरफ चाहिए। आप वैसे दे सकते हैं, जैसे ये देखिए मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ या इधर सेलेक्ट करूँ या कैसे भी सिलेक्ट करूँ। मैं जैसे भी सिलेक्ट करूँगा उधर ये ले लेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसमें ये ऑप्शन दे रहा हूँ सबसे ऊपर वाला। उसके बाद ये ऑप्शन आता है इसमें 2 पॉइंट। आप पॉइंट के साथ भी कर सकते हैं और कर्व के साथ भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं इसे इन्फर्ड वाला सिखा देता हूँ आपको, उसके बाद इसे भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या आता है इसमें वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले इसमें 2 ऑप्शंस आते हैं, वैल्यू, सिमेट्रिक वैल्यू, अनटिल सेलेक्ट, अनटिल एक्सटेंडेड, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है वैल्यू। वैल्यू में क्या आप कुछ भी एक वैल्यू दे सकते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ 20। तो ये जो है अभी क्या हुआ,
स्टार्ट वैल्यू जो है वो 20 से स्टार्ट हो रहा है, ये 20 mm पे स्टार्ट हो रहा है, और इन वैल्यू क्या है 40 पे। ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये 20 से स्टार्ट हो रहा है और 40 पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ चुके आप। उसके बाद क्या आता है, ये ओपन प्रोफाइल स्मार्ट वॉल्यूम। इसे अगर मैं कर देता हूँ तो ये जो है, अगर इसे कोई टारगेट बॉडी होगा तो उसके साथ ये वॉल्यूम प्रोफाइल मैच करेगा। ठीक है, उसके बाद ये ऑप्शन आता है इसमें बुलियन का। बुलियन का होता है कि मतलब अगर आप उसे ऐड करना चाहते हैं या उसे हटाना चाहते हैं तब ये ऑप्शन आती है। तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। अभी क्या है, इन्फर्ड रखा हूँ मैंने, चाहे इसे नन भी कर सकते हैं आप। फिर इसमें आती है ड्राफ्ट। तो सारी चीज़ हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैंने इसे एक्सट्रूड कर दिया, तो ये आप ऐसे भी इसे ड्रैग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये ऊपर वाला पॉइंट है जो कि एंड पॉइंट है, और ये इसका स्टार्ट पॉइंट है। तो स्टार्ट पॉइंट आप जहाँ चाहे वहाँ दे सकते हैं, और एंड पॉइंट भी जहाँ चाहे वहाँ दे सकते हैं। तो इसे मैंने एक्सट्रूड कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ जो एक्सट्रूड मैंने किया है, अभी ये प्रोफाइल पे हो रहा है, हम इसे दे देंगे। ठीक है, अभी तो मेरे पास और कुछ इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये ऐसे ही के साथ ले रहा है। अभी मैं चाहता हूँ कि इस पर कुछ एंगल हो, तो देख सकते हैं इस पर ये एंगल के अनुसार ये बन रहा है। कितना डिग्री एंगल है, 2 डिग्री। अगर मैं इसे बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इसे बढ़ा सकता हूँ, और घटाना चाहूँ तो इसे इसे ऐसे भी बढ़ा सकता हूँ और ऐसे भी बढ़ा सकता हूँ। तो ये एक्सट्रूड में ही ऑप्शन आता है। तो ड्राफ्ट एंगल आप समझ चुके हैं हम। तो और इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, जब भी हम लोग इसमें करेंगे तो हमारे पास सारी चीज़ें हमें जानकारी हो, तभी हम लोग इसे कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम लोग हर चीज़ सीखें। अब आगे एक्सट्रूड में देखता हूँ और क्या है। जैसे मैंने ये एक्सट्रूड तो कर दिया, ठीक है। अब हम एक और ड्राइंग बनाते हैं। एक और ड्राइंग बनाते हैं इसके यहाँ पे। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट करेंगे इसके साथ में, और इसे हम लोग एक रेडियस दे देंगे जो कि होगा 30 का। ठीक है, इसकी कुछ दूरी होगी 50 पे। अगर आप डायमेंशन देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं देना चाहते, देखिए जैसे ये लिखा है स्केच इज फुल्ली कंस्ट्रेंट, ओके। अब हम लोग इसे ओके करते हैं। फिर से मैंने एक्सट्रूड लिया हूँ, इस बार ये कर्व मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर से जो पुराने जो चीज़ थी उसने ये ले लिया है। मुझे इसे 0 से करना है तो मैं 0 से करूँगा। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है 2 पॉइंट। ये पूछ रहा है कि आप जो एक्सट्रूड करना चाहते हैं वो किस डायरेक्शन में करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे जो इसे एक्सट्रूड करना है वो इस एंगल पे करना है। जैसे ये जो एंगल जा रही है इस पे, तो चलिए मैं इसे पहला पॉइंट दूंगा और ये दूसरा पॉइंट दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये इसके अनुसार ही ये एक्सट्रूड हुआ है। तो जिस एंगल पे ये है उसी एंगल पे ये एक्सट्रूड हुआ है। और आप इसमें भी सेम चीज़ कर सकते हैं। ये 0 है, आप इसे 10 दे सकते हैं। स्टार्ट पॉइंट इन पॉइंट आप चेंज कर सकते हैं। फिर इसमें भी वही ऑप्शन आता है, लेकिन ये यूनाइट का ऑप्शन दे रहा है और ये सारे ऑप्शंस ऑन हो चुके हैं। वैसे ये यूनाइट नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, किसी से कुछ नहीं होगा। अब यूनाइट जब करेंगे तो ये पूछ रहा है किसके साथ यूनाइट करना है। लेकिन जैसे ही आप यूनाइट करेंगे ये पूछ रहा है कि कंप्लीटली आउटसाइड द टारगेट बॉडी, ये इससे बाहर है। ये ऑप्शन आ चुका है लेकिन ये बाहर है, तो इसलिए ये लेगा नहीं। फिर इसमें भी आता है ऑप्शन वैसे ही, आप इसे एंगल में ड्राफ्ट कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसमें ऑप्शंस हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो इसे नन कर दें। अगर आप करना चाहते हैं तो स्टार्ट लिमिट पे आके इसे 5 डिग्री आप अपने अनुसार इसे दे सकते हैं। ये 5 डिग्री पे हो चुका है। ठीक है,
उसके बाद इसमें भी ऑप्शंस आते हैं, आप ऑफसेट करना चाहते हैं और इसमें सेटिंग्स में आप इसे सॉलिड बनाना चाहते हैं और सीट बनाना चाहते हैं, ये भी ऑप्शंस इसमें आती है। आप इसे सीट भी बना सकते हैं, देख सकते हैं ये सीट बन गई है। और ये चाहे तो आप इसे सॉलिड भी बना सकते हैं। इसमें एक टॉलरेंस भी यूज़ किया जा रहा है जो कि है 0.01 की। तो आप इसे जैसे हिसाब से चाहे वैसे भी इसे बना सकते हैं। तो अभी आपने ये 2 पॉइंट देख चुके हैं। फिर इसमें आता है कर्व एंड एक्सिस। ये पूछ रहा है किस वेक्टर पे चाहिए आपको, ठीक है। हम लोग एक वेक्टर दे देंगे जो भी, उसमें ये हो जाएगा। आप अगर कर्व है आपके पास तो आप उसे कर्व भी दे सकते हैं, या कोई एक्सिस है तो वो भी दे सकते हैं। फिर इसमें एक ऑप्शन आता है ऑन कर्व वेक्टर। कर्व इसमें है नहीं, तो चलिए मैं इसे एक कर्व बनाता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसे एक्सट्रूड करने के लिए मैं एक यहाँ पे एक कर्व बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इसे इस टाइप का एक एक्सट्रूड चाहता हूँ। वैसे इसे मैं स्वीप से भी कर सकता हूँ, लेकिन इस हम लोग ऐसे भी ट्राई करेंगे। ये मैंने सर्कल लिया और मैं क्या चाहता हूँ ये इसके अनुसार हो। तो आप देख सकते हैं ये इसके अनुसार हुआ है। इसे हम लोग रिवर्स कर देंगे। फिर इसमें देखिए और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शंस आते हैं, आप चेंज कर सकते हैं इसे। फिर एक ऑप्शन आता है इसमें जो कि है फेस एंड प्लेन। किस फेस या प्लेन में चाहते हैं, जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन पे चाहते हैं, या इस प्लेन पे चाहते हैं, या इस प्लेन पे चाहते हैं। तो जो भी प्लेन पे होगा उस प्लेन पे ये आ जाएगा। या अगर इसमें आपके पास कोई फेस है, जैसे कि हमारे पास था एक फेस, जैसे कि इसे मैं ऑन कर ले रहा हूँ और इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब जैसे मुझे इस फेस को पता है, इस फेस के अनुसार मुझे एक्सट्रूड करना है, तो मैं इसका उपयोग करूँगा। सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब मैं इस ऑप्शन पे जाऊँगा, फेस पे सिलेक्ट करेंगे और ये आप देख सकते हैं इस फेस के अनुसार ये जो है ये बना रहा है। फिर इसमें और सारा ऑप्शंस आता है, आप इसे कैसे एक्सट्रूड करना चाहते हैं, XC YC और जो भी है। इसके बारे में फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और अच्छे से जानकारी और भी लेंगे जो कि छूट गई है सारी चीज़। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।